आइए कुछ घातांक के नियमों को समझें। जैसे a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n रहे तो a टू दी पावर m प्लस n होता है। अगर बेस नीचे वाला अगर सेम है तो और मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस हो जाता है। और यही फिर बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे, एक जैसे a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n या a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n हो जाता है। पावर घट जाता है। अगर a टू दी पावर m उसके ऊपर पावर n हो तो a टू दी पावर m इंटू n हो जाता है। पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। यही फिर a इंटू b दोनों ये अलग अलग हो और उसके ऊपर पावर सेम हो m और m, तो यहाँ पर ये इंटू b दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर जो है दोनों पर मिला करके कॉमन m हो जाता है। ए बी टू दी पावर m हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल और फिर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे 3 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 4 इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 प्लस 4 इक्वल टू 3 टू दी पावर 6। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 4 क्यूब इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 टू दी पावर 3 प्लस 2 इक्वल टू 4 टू दी पावर 5। नेक्स्ट अब 5 टू दी पावर 10 इंटू 5 टू दी पावर 12 इक्वल टू 5 टू दी पावर 10 प्लस 12 इक्वल टू 5 टू दी पावर 22। ये इस तरह होता है। अगर नीचे वाला अगर सेम रहे और ऊपर में पावर दोनों का अलग अलग रहे तो पावर जुट जाता है, बशर्ते यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट अब जो है वो अब दूसरा फार्मूला पर आते हैं। दूसरा फार्मूला देखते हैं उसमें क्या है। ये घातांक के नियम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनके क्वेश्चंस बनाने के संदर्भ से। तो अब नेक्स्ट है a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n और a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। अगर यहाँ पर सेम हो और डिवाइड में हो तो यहाँ पर पावर घट जाता है। जैसे कि यहाँ एक ये और ये कॉमन है, इसका पावर डिफरेंट, तो यहाँ पर पावर जो है माइनस हो जा रहा है। a टू दी पावर m माइनस n। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि 5 क्यूब डिवाइड 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 टू दी पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 5। नेक्स्ट 6 टू दी पावर 7 बाय 6 टू दी पावर 5 इक्वल टू 6 टू दी पावर 7 माइनस 5 इक्वल टू 6 टू दी पावर 6 स्क्वायर। इस तरह से अब तीसरा जो फॉर्मूला था वो उसके बारे में जानते हैं। तीसरा फॉर्मूला है, अगर a टू दी पावर m फिर उसके ऊपर पावर n हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। a टू दी पावर m इंटू n हो जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन के तौर पर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 5 स्क्वायर उसके ऊपर क्यूब
तो यहाँ पर हो जाएगा 5 टू दी पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू 5 टू दी पावर 6। अगला एग्जांपल लेते हैं 6 टू दी पावर 4 उसके ऊपर पावर 5 इक्वल टू 6 टू दी पावर 4 इंटू 5 इक्वल टू 6 टू दी पावर 20 हो जाएगा इसका पावर। इस तरह से ये क्या होता है, पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट, अब एक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला है, अगर a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m हो, अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो a इंटू बी बेस का मल्टीप्लाई होता है और m दोनों का कॉमन होकर के उसका पावर में चला जाता है, यानी कि ये भी टू दी पावर m। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 5 टू दी पावर 4 इंटू 6 टू दी पावर 5 इक्वल टू, नो सॉरी, पावर सेम होना चाहिए, इक्वल टू 5 टू दी पावर 5 इंटू 6 टू दी पावर 4 इक्वल टू 30 टू दी पावर 4। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 8 टू दी पावर 8 इंटू 9 टू दी पावर 8 इक्वल टू 8 इंटू 9 टू दी पावर 8 इक्वल टू 72 टू दी पावर 8। ये घातांक के नियम है। अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे 16 टू दी पावर 1/2 का मान निकालें। तो यहाँ पर पावर 1/2 हो तो रूट हो जाता है, तो रूट 16 हो जाएगा इसका मतलब, और फिर यहाँ पर रूट 16 इक्वल टू रूट 4 इंटू 4, इसको फैक्टराइज कर देंगे और फिर क्या होगा, दो ठो में एक ठो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 243 टू दी पावर 1/3। अब एक क्वेश्चन है, अगर ऐसा हो तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 टू दी पावर 1/3। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 243 का। 243 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 8 जा 24 होता है, 3 1 जा 3 होता है। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 9 जा 27। फिर 3 से करते हैं तो 3 बार में आता है। फिर 3 से इसको करते हैं डिवाइड तो 1 बार में आता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 243 टू दी पावर 1/3 इक्वल टू क्यूबिक रूट 243 इक्वल टू, अब इसके अंदर हम लोग इसका फैक्टराइजेशन किया हुआ इसको डाल देते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 बार। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ कुछ गड़बड़ है। 2 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा 3, 5 बार। क्वेश्चन ही इसमें यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ हो जाएगा 1/5, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये हो गया और यहाँ भी 5 हो जाएगा। ये यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ यहाँ पर 5 होने का मतलब हुआ ये 5 में से एक को यहाँ से बाहर करना है इसके करने से। तो यहाँ हो जाएगा 8 और 3, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 625 डिवाइड बाय 81 टू दी पावर 1/4 इक्वल टू 625 बाय 81 इक्वल टू 625 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से कटेगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से 5 2 जा 5 5 जा 5 से फिर कटेगा ये 5 बार में और ये 5 से कटेगा फिर 1 बार में। फिर 81 का फैक्टराइजेशन करेंगे 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में और फिर 3 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार। यानी कि ये 4 ठो में एक ठो 5 बाहर और 4 ठो 3 में से एक 3 बाहर, 5/3 इसका आंसर है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और अब जो है नेक्स्ट का क्वेश्चन जो है वो
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे।